हाँ जी बच्चों, ट्राइंगल चैप्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्रेपेजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू DC एंड DC इज ट्वाइस ऑफ AB। सबसे पहली चीज़ हमें ट्रेपेजियम की नेमिंग करनी है। नेमिंग हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं ABCD, या चाहें A ऊपर ले सकते हैं ABCD कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको देखना होगा कि AB पैरेलल टू DC है, ये बात का ध्यान रखना है। दूसरा, DC इज ट्वाइस ऑफ AB है, तो इसका मतलब DC AB से बड़ी है। तो इससे आप देखिए ट्रेपेजियम जब आप बना रहे हैं तो ये साइड बड़ी है, इसका मतलब इसका नाम हमें DC रखना पड़ेगा। तो ये जो नेमिंग मैंने यहाँ पे की है ये ठीक नहीं है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका आपको ध्यान रखना होगा। इसको लेते हैं हम ABCD। ठीक है जी। अब AB पैरेलल टू CD है तो CD को भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, और DC इज ट्वाइस ऑफ AB, कोई बात नहीं। EF इज ड्रॉन पैरेलल टू AB, तो EF। अब E कहाँ पे लेना है, स्टूडेंट ऐसे ले लेते हैं, E यहाँ पर ले लेते हैं और F यहाँ पे लेते हैं। बट क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से पढ़िए। EF इज ड्रॉन पैरेलल टू AB, कट्स AD इन F एंड BC इन E। तो AD को कहाँ पे कट कर रही है, F पे, और BC को E पे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा केयरफुली चलना पड़ेगा। तो AD को F पर कट कर रही है और BC को E पर कट कर रही है। ये स्टार्टिंग में ही दो मिस्टेक्स हो जाती हैं इस क्वेश्चन में। ओके, तो नाउ हमें बोला गया EF पैरेलल टू AB, तो EF जो है वो AB के पैरेलल है। EF AB के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है। इसका मतलब लाइन पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वी कैन से दैट EF इज पैरेलल टू CD ऑल्सो। ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। अब BE इज टू CE 3:4 है, इसका मतलब ये 3 है ये 4 है, मतलब 3x और 4x। तो डायगोनल BD इंटरसेक्ट EF एट G, डायगोनल BD, तो डायगोनल BD ले आते हैं। ये EF को G पे कट कर रही है। प्रूव दैट 7EF इक्वल टू 10AB। अब जरा ध्यान से देखिएगा, गिवन मोटा मोटे चीज़ें हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि ABCD, AB पैरेलल टू CD एंड DC इज इक्वल टू ट्वाइस AB, EF पैरेलल टू AB, BE इज टू CE इक्वल टू 3:4 एंड टू प्रूव 7EF इक्वल्स टू 10AB। अब इस क्वेश्चन की मैं आउटलाइन आपको समझाता हूँ, इस क्वेश्चन को सोचना कैसे है। आंसर तो हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें EF को AB के साथ कनेक्ट करना है, ध्यान से सुनिएगा बात। EF को AB के साथ कनेक्ट करना है, बट हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है। EF को हम अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो एक है FG और एक है GE। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल सिमिलर करेंगे, तो जो EG पार्ट है ये DC के साथ कनेक्ट होगा ट्राइंगल की सिमिलैरिटी से। EG विल बी कनेक्टेड टू DC, और DC किसके साथ कनेक्टेड है यहाँ पे, AB के साथ। तो इस ट्राइंगल से हम GE को AB के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, पहले सिमिलैरिटी से GE को DC के साथ कनेक्ट करेंगे, DC AB के साथ कनेक्टेड है तो GE भी AB के साथ कनेक्ट हो जाएगी। पहला तो काम ये करना है। दूसरा, जब ये वाला पार्ट हो जाएगा तो अब हम इधर आएंगे। अब ये छोटा ट्राइंगल नीचे वाला इस बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर करेंगे, तो FG जो है वो डायरेक्ट AB के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो FG विल कम इन द टर्म्स ऑफ AB। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट्स को अगर हम सम अप कर देंगे तो हमारे पास EF बन जाएगा और राइट साइड पे ऑटोमेटिकली AB आ जाएगी। ठीक है, ये बेसिक आउटलाइन है क्वेश्चन की। दूसरी बात, यहाँ पे साइड्स पैरेलल हैं। अगर ये 3/4 है तो BPT अगर आप यूज करते हैं, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस वन, तो साइड अपॉन साइड, मतलब दिस पैरेलल लाइन विल डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। ये 3/4 है तो ये भी 3/4 होगी। और अगर इस ट्राइंगल में फिर से BPT लगाते हैं FG को AB के पैरेलल लेके, तो अगर ये 3/4 है तो इसको भी हमें 3/4 लेना है। तो ये दो तीन छोटे छोटे काम करने, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें लाइंस को पैरेलल लिखना होगा। तो AB पैरेलल टू CD ये हमें गिवन है, EF पैरेलल टू AB ये भी हमें गिवन है, विच इंप्लाइज दैट
AB is parallel to EF is parallel to CD। तो ये तीनों ही इकट्ठी हमने यहाँ पे पैरेलल प्रूव कर दी। तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जिसको मर्जी जिसके मर्जी पैरेलल लेते रहें। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मोस्ट राइट ट्राइंगल है इसमें हम BPT यूज़ करते हैं। पहले तो रेशो जो दे रखी हैं उनको यूज़ करें। तो देखिए ना, इन ट्राइंगल BDC पैरेलल कौन सी हैं, GE पैरेलल टू CD। क्योंकि FE पैरेलल टू CD है तो हम GE पैरेलल टू CD ले सकते हैं। ठीक है, therefore we can say BG upon GD equals to BE upon BE upon EC। ठीक है जी, बाय यूजिंग BPT। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आया, ये हमारे पास आया 3/4 के। तो BG बाय GD 3/4 आ गया। सिमिलरली अगर हम इस ट्राइंगल में आते हैं, लेफ्ट वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADB, तो ट्राइंगल ADB में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आएगा FG पैरेलल टू AB। समझ पा रहे हैं आप, FE पैरेलल टू AB है तो उसके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट AF अपॉन FD इक्वल्स टू BG अपॉन GD। तो BG अपॉन GD अभी हमने कितना निकाला, 3/4। तो ये भी मेरे पास आ गया 3/4 बाय यूजिंग BPT। तो ये भी 3/4 की रेशो है, ये भी 3/4 की रेशो है, ये भी 3/4 की रेशो आ गई। ठीक है, अब इस रेशो को ही यूज करके हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें EF को कनेक्ट करना है किसके साथ, AB के साथ। तो पहले हम GE को कनेक्ट करेंगे, CD के साथ। करते हैं स्टार्ट, यहीं से हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। देखिएगा ध्यान से, इन ट्राइंगल BGE, ये छोटा ट्राइंगल, और BDC, क्योंकि जब भी हमें ये वाला बेस साइड चाहिए होती है, ये BPT से तो नहीं आएगी, तो बेस साइड आपको किससे मिलेगी, हमेशा सिमिलैरिटी से मिलेगी। तो GE निकालने के लिए हमें सिमिलैरिटी के पास जाना ही पड़ेगा। तो सिमिलैरिटी लेके आने के लिए ये एंगल कॉमन आ गया, इसको एंगल 1 ले लेते हैं, और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मान लेते हैं, एंगल लेट अस अज्यूम 6 and 7। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1, ये है कॉमन, एंड एंगल 6 इक्वल्स टू 7, इसका रीजन आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दोनों एंगल्स हमारे इक्वल आ गए, तो हमारे पास ट्राइंगल की सिमिलरिटी आ जाएगी बच्चों। ट्राइंगल BGE सिमिलर टू ट्राइंगल BDC बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है जी, एंगल सिमिलरिटी से हमने ट्राइंगल सिमिलर कर दिए। अब हमें जाना किसके पास है, सबसे पहले हमें GE पकड़नी है, वो हमारा मेन टारगेट था। तो ये रही GE का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट DC इक्वल्स टू, कोई भी ले सकते हैं इधर से, BE ले लीजिए, BE, और BE किसके साथ कनेक्टेड है बच्चों, BC के साथ, क्योंकि एक ट्राइंगल की साइड अपॉन दूसरे ट्राइंगल की साइड। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो अब हमारे पास क्या क्या है देखिए, अब GE आ गई, DC आ गई, BE कितनी है बच्चों, नोटिस करो जरा, 3, और BC कितनी है, 7। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3/7, ये रेशो यहाँ पर आ गई। अब क्योंकि हमें यहाँ पे पूरी FE को AB के साथ कनेक्ट करना है, तो GE को भी AB के साथ कनेक्ट करना है, बट GE किसके साथ कनेक्ट हुई है, यहाँ पे GE हमारी कनेक्ट हुई है DC के साथ। अब DC किसके इक्वल है, DC इज इक्वल टू ट्वाइस AB। तो यहाँ पे हम DC की वैल्यू पुट कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ AB 3/7। तो GE आपका निकल कर आएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 3 6 AB/3
7, तो ये हमारे पास आधा क्वेश्चन हो गया जी सॉल्व, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आई होप आप आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी हैव डिड हियर। वी ट्राइड टू कनेक्ट GE विद DC एंड DC इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद AB, तो हमने GE को AB के साथ कनेक्ट कर दिया। अब दूसरा पार्ट कौन सा है, हमें FG को AB के साथ कनेक्ट करना है। ये तो सिमिलर ही काम है, इसमें तो कुछ ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं है। चलिए, तो ट्राइंगल कौन सा लेना है हमें, FDG ADB। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं इन ट्राइंगल, यहाँ से ये क्वेश्चन इधर गया और यहाँ से मैं इधर लेके आ रहा हूँ इसको, इन ट्राइंगल FDG एंड ADB। ठीक है, ये दो ट्राइंगल हमें करने हैं सिमिलर, तो इसके लिए हम लेते हैं ये एंगल, इसको लेते हैं एंगल नंबर 2, और ये लेते हैं एंगल नंबर 6 7 लिए थे यहाँ पे 8, और इसको ले लेते हैं 9। ठीक है जी, एंगल 8 और एंगल 9 ले लेते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएंगे। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2 कॉमन, 2 कॉमन आ गया जी यहाँ पर, और पैरेलल लाइन ये है और ये पैरेलल है, तो एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 9। corresponding angles, so which implies that triangle FDG is similar to triangle ADB। तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमें साइड्स कौन सी रेशो चाहिए, वी नीड FG एंड AB। देखिए FG अपॉन AB, किसी के भी को ले लीजिए, हम ले लेते हैं FD अपॉन AD, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो हमें चाहिए FD अपॉन AD। FD बच्चों कितना पार्ट है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे गलती नहीं करनी, FD 4 है और DA कितनी है, 4 + 3 7। FD 4 है और DA 7 है, तो व्हाट वी कैन राइट हियर, FG अपॉन AB, FD 4 है और AD 7 है, AB को उठा के उधर ले जाते हैं, FG कम्स आउट टू बी 4AB ओवर 7। ये आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। यहाँ पे GE इक्वल टू 6AB अपॉन 7 है, यहाँ पे FG इक्वल टू 4AB अपॉन 7 आ गया। डायग्राम के पास जाते हैं, GE और FG का क्या कनेक्शन है। GE और FG को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास EF बन जाएगी, और हमें 2 प्रूव में EF ही चाहिए। तो यहाँ पे फाइनल कॉल क्या बनेगी, जस्ट अ मोमेंट, फाइनल कॉल हमारी बनती है ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 वो रही, इसकी LHS, इसकी LHS, राइट साइड पे क्या आएगा, 6AB अपॉन 7 प्लस 4AB अपॉन 7। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, GE प्लस FG ये बनेगी हमारी EF, और यहाँ पे आएगा 10AB ओवर 7, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 7EF इक्वल्स टू 10AB, और यही हमें करना था प्रूफ। तो कई बार क्वेश्चन समझाने में ज़्यादा वक्त लग जाता है, पर मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखा दूँ, वो तो आपको बुक में भी मिल जाएगा कहीं पे। तो क्वेश्चन की फील आनी चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। टिल देन ऑल द बेस्ट।